श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इसके दूसरे भाग में कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने बहुत सारे विषयों पर उपदेश प्रस्तुत किए हैं। उनमें से कुछ उपदेश जिन्हें हम सद्गुरु और शिष्य और गुरु तत्व के प्रकरण में लेते हैं, उनमें से यह दूसरा विषय में ले रहा हूं, जिसमें बंदी छोड़ प्रभु गुरुदेव साक्षात प्रकट परमेश्वर है, इसके बारे में समझाया गया है। और एक दूसरा प्रकरण भी है जो कि सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा क्या, इसके बारे में है। 4 मई 1952 श्री गुरु मंदिर चांदीवली। आज प्रणाम कर रही थी, तब श्री गुरुदेव ने कहा, अब तो तुम नोट नहीं कर रही हो, बात नहीं कर रही हो, क्यों, क्या बात हो गई? कुमुदिनी बेन ने कहा, अब हम नोट नहीं करेंगी, न आपसे बात करेंगी, न आपसे ज्यादा संपर्क रखेंगी। श्री गुरुदेव ने हंसकर खूब प्रेम से कहा, क्यों भाई, हमसे इतनी सख्त नाराजगी क्यों? और तब फिर डहाणू से आए भी क्यों? फिर यहां 8-8 घंटे बैठते भी क्यों हो? कुमुदिनी बेन ने कहा, यही तो उपाधि हो गई है ना, आए बिना रहा नहीं जाता, क्या करें? आप श्री मिलने पर तो कितना आनंद सुख पहुंचाते हैं, कितना प्रेम वात्सल्य बरसाते हैं, परंतु फिर न जाने क्यों आप ऐसे अदृश्य हो जाते हैं कि हमें दर्शन तो नहीं मिल पाता, परंतु कहीं से आपका समाचार भी प्राप्त नहीं हो पाता। तब कितनी व्याकुलता चिंता होती है, हम सब तो दुखी दुखी हो जाते हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो यही बात है, साधु तो चलता ही रहता है, साधु आ गया तब आ गया और नहीं आया तब नहीं आया, इसमें क्या? बहता पानी निर्मला बंधा गंधीला होए, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोई। तब फिर मेरा क्या अपराध है? कुमुदिनी बेन ने कहा, यह तो मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, परंतु शांति व प्रसन्नता न बनी रहे, ऐसे सत्संग व संपर्क से फायदा भी क्या? आज तक हमें कोई दुख संताप नहीं था, अब आपके समाचार नहीं मिलने पर हम इतने दुखी और उद्विग्न हो जाते हैं कि विचार आ ही जाता है कि कहां से यह दुख उपाधि मोल लिए हैं। श्री गुरुदेव खिलखिला उठे, पश्चात कहा, अरे पगली, तू तो अज्ञानम परमम सुखम जैसी बात कह रही है। अच्छा, सबसे मैं समाचार बराबर दूंगा, बस अब तो प्रसन्न। देखो, यह सत्य ही है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। अब तुम लिखो कि संत कृपा रवि उदयते मिटय तिमिर अज्ञान, हृदय सरोवर विमल हो, फूले हित बुध ज्ञान। और भी लिख लो कि बिना वियोग के प्रेम की पहचान कदापि नहीं होती, न तो वृद्धि पुष्टि होती है। मैं चाहे कहीं भी हूं, केवल तुम्हें ही नहीं अपितु मेरे परिकर के सबको बराबर देखता रहता हूं, याद करता रहता हूं और सबके हित का सोचता रहता हूं। मैं तो
निश्चित मानता हूं कि सच्चे साधु के हृदय में जिस प्रकार शरीर रहते हुए प्रपन्नों के कल्याण की भावना रहती है, उसी प्रकार शरीर न रहने पर भी बराबर रहती ही है। केवल व्यक्त अव्यक्त स्वरूप का ही तो अंतर होता है। प्रेम फांस में फंसी मरे सोई जिए सदा ही, प्रेम परम जाने बिना मरी को जीवत नाही। ज्ञान ध्यान विद्यति मत विश्वास विवेक, बिना प्रेम सब धूर है अग जग एक अनेक। विशेष स्नेह विशेष दुख का कारण होता है, जो कि यहाँ तो शुद्ध प्रेम का परिपाक है, भगवत संबंधी प्रेम रस बढ़ाने वाला है। इसलिए त्याज्य नहीं अपितु भगवत कृपा है, जो सदैव स्पृहणीय सराहनीय व कल्याणप्रद है। संसारियों को मैं और मेरे की वृत्ति से प्रेरित स्नेह विशेष प्रगाढ़ रहता है। यह मोह ममत्व है, जो बंधन को ज्यादा दृढ़ कर देता है। मोर तोर की जेवरी बटी बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधें जाके नाम आधार। विद्यावंत स्वरूप गुण सुत दारा सुख भोग, नारायण हरि भक्ति बिन यह सब ही है रोग। प्रातः स्मरणीय श्री श्री कबीर जी महाराज ने श्री गुरु को एक सर्वथा अनोखा बिरुद दिया है, और वह है बंदी छोड़ प्रभु। यह नितांत ध्रुव है कि गुरुदेव साक्षात प्रकट परमेश्वर है। गुरुदेव के श्री विग्रह में सचराचर व्यापी अव्यक्त परम तत्व परमेश्वर व्यक्त हो जाते हैं। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी वाही घट की जा घट पर गट होए। देखो तो दीनों के नाथ गरीब निवाजु कृपा निधान दया सिंधु इत्यादि कई बिरुद तो सबने सुने व कहे हैं, परंतु यह बंदी छोड़ प्रभु बिरुद तो बिल्कुल मौलिक व अजोड़ है। इसकी एक कथा सुनो। गुरु चेला एक गांव बाहर ठहरे थे। गुरु महाराज ने चेले को गांव में से माधुकरी लाने को भेजा। चेला वैसे तो गुरु जी को बड़ी लंबी लंबी दंडवत दिन भर में कई बार करता रहता था। हर बात पर जी हां गुरु महाराज जो आज्ञा बराबर करता रहता था, और गुरु जी की सेवा भी खूब करता रहता था। परंतु इतने पर भी विश्वास निष्ठा में बहुत कच्चा था। अहम की विशेषता, बुद्धि के संशय, कुतर्क और झट सिद्ध हो जाने की लालची वृत्ति के कारण गुरु जी के प्रति दृढ़ अनन्य निष्ठा नहीं थी। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां सोग। कह कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। गुरु महाराज चेले की अंतस्थ स्थिति को बराबर जानते थे। इससे उनके चित्त में चेला के ऊपर विशेष करुणा बनी रहती थी। चेला भिक्षा मांगता हुआ एक सेठ जी की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी ने आदर भाव से भिक्षा दी और पूछा कि कौन कौन
वह कितने जने साथ में हैं, कहां ठहरे हैं, कब तक ठहरोगे? चेला ने बताया कि गुरु महाराज के साथ अकेला मैं आया हूं, कुछ दिन ठहरना है। भिक्षा लेकर जब चेला जाने लगा, तब पिंजड़े में रखे हुए तोते ने कहा, ऐ साधु महाराज, जरा ठहरो और मेरी बात भी सुनो। आपके गुरु महाराज भी पधारे हैं, तो क्या आप कृपा करके मेरा एक छोटा सा संदेश गुरु जी को पहुंचाओगे और उसका जवाब मुझे दे जाओगे? चेला ने हां कही। तब तोते ने कहा, गुरु महाराज को मेरा साष्टांग दंडवत कहकर मेरा संदेश कहना कि आप तो बंदी छोड़ प्रभो, फिर भी हमारी यह हालत। शेठ जी व चेला की समझ में कुछ नहीं आया। फिर भी चेला ने गुरु महाराज को सारी बात बताई और जवाब पूछा। तब गुरुजी उसी वक्त बेहोशी की तरह गिर पड़े, आंखें ऊपर को चढ़ा दी, श्वास लेना बंद कर दिया। चेला ने घबराकर पानी, पवन आदि का उपचार किया। गुरु महाराज पुनः पूर्ववत स्वस्थ विराजे। तब चेला ने फिर तोते की बात का जवाब पूछा। तत्काल गुरुजी बेहोश होकर गिर पड़े। इसी तरह 2-3 बार हुआ। अब चेला ने जवाब पूछना छोड़ दिया। दूसरे दिन चेला ने सारी घटना तोते को बतलाकर कहा, न मालूम क्यों गुरु महाराज की तबीयत तुम्हारे प्रश्न का जवाब पूछते ही बराबर बिगड़ जाती है। तोते ने कहा, आप इसकी चिंता न करिए, बंदी छोड़ प्रभु ने मुझे ठीक ठीक जवाब पहुंचा दिया है। मैं आपका जन्म जन्म भर का ऋणी हूं। अब भी शेठ जी व चेले की समझ में कुछ नहीं आया। तोते की बात को लेकर दोनों आश्चर्य में उलझे रहे। फिर चेला तो चला गया। 2 घंटे पश्चात तोता जोर शोर से लगातार चिल्लाता रहा। सुनते ही शेठ शेठानी दौड़े आए, पानी फल देने लगे, हवा झेलने लगे, परंतु तोता चिल्लाता ही रहा। कुछ देर बाद चिल्लाना बंद करके औंधे मुंह गिर पड़ा और आंखें ऊपर को चढ़ा ली, बिल्कुल काष्ठवत पड़ा रहा। घबराकर शेठ शेठानी ने तोते को उठाकर बाहर निकाल लिया, पानी डाला, हिलाया डुलाया, परंतु तोता वैसा ही पड़ा रहा। न हिला, न डुला, न बोला, न उड़ा, न आंखें घुमाई, न पंख फड़फड़ाए। तब दोनों को निश्चय हो गया कि तोता मर गया है। दुकान से बाहर तोते को रख दिया। त्यों ही तोते ने पंख फड़फड़ाए और एकदम उड़ गया, बंधन से मुक्त हो गया हूं। श्री सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण निष्ठा होवे तो जीवन में शुभ परिवर्तन होकर ही रहता है। निष्ठा के सामने कुतर्क, प्रमाद, निराशा, अवहेलना, संशय व प्रतिकूलता टिक नहीं पाते। इसलिए श्री गुरुदेव के वचन निष्ठावान के जीवन में निश्चित प्रत्यक्ष होते हैं। इस प्रकार श्री गुरुदेव ने गुरु निष्ठा समझाई। अब आगे सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा कैसी होती है, क्या होती है, इसके बारे में श्री गुरुदेव समझा रहे हैं। बड़ी सावधानी से गुरुदेव कहते हैं, बड़ी सावधानी से भगवान का आश्रय लेकर अर्थात प्रपन्न होकर खूब गहराई से अपनी
एक एक चित्त वृत्ति का निरीक्षण करते हुए साधना करो। यही मेरी सच्ची सेवा है, यही सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है और जो तुम लोगों से चाहता हूं। जो तुम सही में मुझे मेरे प्रिय गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो एक क्षण भी व्यर्थ न खोकर अभी से इसी में लग जाओ। शुभस्य शीघ्रम। देखो, यह पक्का निश्चय करो और समझो कि आत्मसमर्पण नहीं तब तक ही स्थूल संयोग वियोग में चित्त का प्रियत्व अप्रियत्व रहता है, अर्थात मन सुखी दुखी होता है। आत्मसमर्पण के बाद वियोग का कोई भाव होता ही नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी एक एक क्षण अमूल्य है। मेरा एक एक शब्द तक निरर्थक नहीं निकलता। मेरी एक दृष्टि व एक क्रिया तक हेतुहीन नहीं होती। मेरी एक एक क्षण प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से भरपूर है। दृढ़ निष्ठा से साधन करके इन वचनों को तुम लोग अपने में साक्षात करो और हमारे समान हो ही रहो, यही मैं चाहता हूं। सच बात यही है कि तभी मुझे यथार्थ में संतोष होगा। गुरुदेव कहते हैं, सावधानी से अभ्यास करो। मानवीयता में मिलजुल गई दानवता का दमन करके मानव को मानव ही नहीं अपितु महामानव या देव बना देने में सद्गुरु समर्थ होते हैं। यह नितांत ध्रुव है। यह भी नितांत ध्रुव है कि सद्गुरुदेव के प्रति दोष दृष्टि हो गई व हमारे स्वार्थ लालच ने हमारी श्रद्धा को विचलित कर दिया तो हमारे लिए गुरु तत्व उसी समय नष्ट हो जाता है। हमारी दृष्टि बुद्धि अंधी हो जाती है, पलट जाती है। तब हमारे लिए सद्गुरु का दर्शन नहीं रहता और सद्गुरु का उद्बोधन भी नहीं रहता। तात्पर्य तो यही निकल कर आता है कि हम शरणागत नहीं हुए हैं। बिना शरणागति के तो साधना प्रारंभ ही नहीं होती। काम क्रोध अरु लोभ मद मिथ्या छल अभिमान, इनसे मन को रोकिबो साचो व्रत पहचान। बताया हुआ अभ्यास चित्त को खूब लगाकर व दृढ़ निष्ठा युक्त रहकर करो। जिन जिन व्यवहारों का त्याग करने का कहा गया है उनका सही सही अर्थात सच्चाई के साथ और अनुकूल बुद्धि के प्रयत्नों के द्वारा बराबर त्याग करो। गुरुदेव ने लिखा है, जब तक मानव में अपनत्व है तब तक शरणागति में त्रुटि है। गुरुदेव कहते हैं कि अभ्यास के समय मन कहां कहां जाता है, क्यों जाता है, इसकी सावधानी रखो और मन की गति को फौरन पकड़ो, फिर उसे भगवत स्मरण में पलटा दो। प्रेरणा तो बराबर मिलती है और मिलेगी, परंतु तुम उसे अनसुनी कर देते हो कारण कि दृढ़ निष्ठा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जल्दी से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, इससे अधैर्य बना रहता है। अशुभ चेष्टाओं में संलग्न कर देने वाला अधैर्य उत्साह भंग कराने में और चंचलता विक्षेप बढ़ाने में भी बड़ा निपुण है। भगवान से सतत प्रार्थना करना कि निरुत्साही निराश न होने दे। उत्कंठा व आगे बढ़ने की तीव्र जिज्ञासा तथा सानुकूल सतत गतिशीलता
अवश्य ही रखो, पर अधीरता नहीं। अधीरता के कारण सावधानी व सात्विकता टिकेगी नहीं। तब फिर दर दर भटकना शुरू हो जाता है। बहते हैं बही जात हैं, कहें गहे चहु और, जो न कहा मानो बना, खाए धक्का दूहू और। जीवन में सावधानी तो होनी ही चाहिए। सावधानी से ही विवेक शक्ति व ऋतंभरा की स्थिति रहती है। नहीं तो विचलित मानस हो जाने में देर ही क्या लगती है। निष्ठा व प्रेम भावना पक्की और आदृढ़ करो। शरणागत को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता व उद्वेग का अत्यंत अभाव जागृति पूर्वक विवेक युक्त रहकर करो। भगवद इच्छा सदैव मंगलमय है और इसलिए सदैव विजयी है। साधक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि साधन में अगर विघ्न उपस्थित हो जाते हैं तो वे साधन में उन्नति के सूचक है। एक विघ्न के आने पर साधन की उत्कट इच्छा और भी तीव्रता से उत्कट हो जाती है। फिर विघ्न को निरस्त करने में साधना और भी सम्यक होती जाती है। इसलिए विघ्न हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, अपितु हम सहज रीति व गति से विघ्न पार कर जाते हैं। विघ्नों से सर्वथा निर्भय रहना तो विकास व प्रगति होगी ही। शब्द हमारा आदि का अति बल दिखा न कोई, आगे पीछे जो करें सो बल ही ना होए। दूसरा निश्चय यह रखना कि साधन में गति मंद हो तब भी चिंता नहीं करना, न शीघ्रता करना। मंद गति से स्थिरता पूर्वक गतिशील बने रहना। स्थिर मंद गति लक्ष्य तक पहुंचाने में चौकस पर्याप्त है। धैर्य के साथ क्रमशः और स्थिरता से आगे बढ़ो। अधैर्य की शीघ्रता व लालच की अस्थिरता मत आने दो। देखो, धीरे धीरे पैर टिकाते हुए ही छत पर चढ़ा जाता है। कूदकर छत पर चढ़ने का प्रयत्न और नीचे पटक देगा तथा हाथ या पैर तोड़ देगा। धैर्य से ही विपरीत सूक्ष्म संस्कार नष्ट होते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौखड़ा, ऋतु आए फल होए। आशा तो इक राम की, दूजी आस निरास। नदी किनारे जो घर करे, कबहु न मरही पियास। हमारी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। हमारी गति स्थिरता युक्त, नियम पूर्वक व अनुराग पूर्वक सतत गति युक्त होनी चाहिए। मैं पुनः पुनः कहता हूं कि सच्ची व तीव्र लगन जगाओ। लक्ष्यहीन, गतिहीन, निष्ठाहीन व स्थिरताहीन जीवन साधक जीवन नहीं। असली मोह की धार में बही गए गहीर गंभीर। सूक्ष्म मछरी सुरत है, चढ़ी हैं उल्टे नीर। देखो, भगवान के निकट पहुंचते हुए बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि विशुद्ध व दिव्य होते जाते हैं। इसको समझना व अनुभव करना यह धाम का रहस्य है। पीयू परिचय तब जानिए, पीयू से हिलमिल होए। पीयू की लाली मुख पड़े, परगट दीख ही सोए। लाली मेरे लालन की, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इसी प्रकार नाम रूप व लीला के प्रभाव, परिणाम व अनुभव है। नाम रूप लीला और धाम चारों से उसी एक भगवत तत्व का ही साक्षात्कार होता है। देखो, मनुष्य कर्म करने में सर्वथा स्वतंत्र है। सत्संग, परोपकार, सत्कर्म, भक्ति, उपासना, सदाचार, भजन
आदि के द्वारा ही मनुष्य को सम्यक मनुष्यत्व साध्य होता है। इसके परिपाक से भगवत धाम की प्राप्ति, भगवत नाम रूप लीला की सम्यक अनुभूति व सिद्धि, मोक्ष व निर्वाण तथा परम शांति व जीवन मुक्ति का मार्ग यही है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिय पुनि राम ही को थलु है। गति राम ही सो रति राम ही सो, मति राम ही को बलु है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन का फलु है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।